हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में इसमें अलजेब्रा से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि a बराबर 7 + 4√3 है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि a+1/a बराबर k दिया हो, तो a³ + 1/a³ का वैल्यू क्या होता है? k³ - 3k। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? a+1/a चाहिए। वो कहाँ से आएगा? देखिए अब यहाँ पर a का वैल्यू ये दे रखा है। अगर हमें 1/a का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा? इसका वैल्यू रख के फिर परिमेयकरण करना पड़ेगा। लेकिन परिमेयकरण करने से पहले हमेशा आपको ध्यान देना है, जब भी ये दो टर्म में रहे तो आपको स्क्वायर करके चेक करना है। जैसे 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49। और ये 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौके 16 या 48। क्या ये 49 और 48 का डिफरेंस एक आ रहा है? अगर एक आ रहा है, इसका मतलब 1/a का वैल्यू क्या होगा? यही चीज़ आपको लिखना है, केवल यहाँ पर माइनस कर देना। ठीक है, यानी 7 - 4√3 जो है 1/a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप a+1/a निकालते हैं तो क्या करना होगा? दोनों को जोड़ना होगा। और जोड़ते हैं तो ये 4√3 प्लस में है, यहाँ पर 4√3 माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 7 + 7 14। ठीक है, तो ये k का वैल्यू आपका क्या है? 14 है। तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो इसमें आप क्या रख देंगे? 14 रख देंगे। 14 अगर रखते हैं तो क्या होगा? 14 का क्यूब माइनस 3 × 14, यानी 14 का मल्टीपल आंसर होगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 14 का क्यूब माइनस 14 × 42। ठीक है, आप 14 कॉमन भी ले सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसानी लगे उस तरह से इसको सॉल्व कर लिए। हम यहाँ इकाई अंक लगाने वाले हैं। जैसे 4 का क्यूब अगर करते हैं तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा इकाई अंक। ठीक है, और यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2 है। और माइनस हमें करना है तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 - 2 2 मिलेगा। तो 2 इकाई अंक वाला हमारा आंसर होगा, लेकिन पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप करते हैं 14 का क्यूब बड़ा नंबर होगा, उसमें 42 छोटा नंबर, जो माइनस करेंगे तो प्लस में ही हमारा आंसर आएगा। और ये √3 जो लगा है ये तो आंसर होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें तो माइनस है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। आगे, यदि y - 12 4√5 के बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है y - 3 और यहाँ पर भी है y - 3, लेकिन यहाँ पर इसने दिया है y - 12। तो हम लोग इसको y - 3 बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? y तो है ही, ये -12 में से -3 अलग कर लेंगे। बचा कितना? -9। उसको राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस का 9 हो जाएगा। और ये 4√5 पहले से है प्लस में, इसको भी लिख देना है। अब यहाँ से आप दो तरीका कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए, वर्गमूल, फिर वैल्यू रख के आंसर निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका जो हमें हमेशा करना चाहिए, जब भी ये रूट में दे करके वैल्यू पूछे तो पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, जो भी वैल्यू रहे उसका, फिर जो आएगा मान उसका ले लेना है वर्गमूल, और जो आंसर आएगा वो लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? a² यानी इसका स्क्वायर y - 3, ठीक है, लिख दे रहे हैं, ये हो गया, प्लस b², यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल 1/y - 3 हो जाएगा, माइनस का 2ab। तो 2ab करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल 2, यानी इसका वैल्यू निकालना आपको। अब देखिए y - 3 का तो आप निकाल चुके हैं, 9 + 4√5। अब 1/y - 3 निकालना है, यानी 1/ अगर y - 3 हम निकालें तो क्या करना होगा? ये y - 3 का वैल्यू यहाँ रखना होगा, और ये रूट में है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण करने से पहले आपको चेक करना है इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, और इसका स्क्वायर कितना हो रहा है?
4 चौके 16 पंचे 80 हो रहा है। क्या डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? यही होगा, केवल आपको यहाँ माइनस लगाना है। 9 माइनस 4√5, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 9 माइनस 4√5 और माइनस का 2 है। तो ये 4√5 प्लस माइनस है, कट ही जाएगा। 9 9 18 में से 2 घटा 16, तो 16 आया है स्क्वायर करने के बाद का वैल्यू। हमें आंसर लगाना है तो इसका क्या लेना होगा? वर्गमूल। तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि x प्लस 1/x माइनस 3 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? k का क्यूब माइनस 3k। के आपका -3 है, इसका क्यूब करेंगे माइनस का 27 होगा, और यहाँ पर -3 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 9 होगा। तो कुल मिला के माइनस का 18 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, यदि a प्लस 1/a 4 है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। पावर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद रहता है, अगर इसका वैल्यू 4 है और पावर 5 में पूछा जाए तो 724 हमारा आंसर होता है। अगर इसका वैल्यू 5 दे रखा हो तब जाके इसका वैल्यू कितना होता है? 2525 होता है। ये चीज़ अगर याद है तो आप इसका आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन अगर करना पड़े तो काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें पावर 5 में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? a² गुना a³ अगर कर दें तो हमें पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से एक बार आपको a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालना होगा, एक बार निकालना होगा a³ प्लस 1/a³ का, ठीक है। तो यहाँ अगर निकालें तो इसका मान कितना होगा? सिंपल सा k² माइनस 2 करना है, तो 16 का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पर k³ माइनस 3k, ठीक है। यहाँ पर तो k का वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 12 52। अब आप क्या करिए, दोनों को गुना कर दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर आप गुना करते हैं तो देखिए a² गुना a³ ये हो जाएगा a की पावर 5, ठीक है। अब इसको करिए इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 1/a। अब यहाँ से आपको करना है इसमें, तो ये बन जाएगा a, और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो 1/a की पावर 5 बन जाएगा, और इधर हो गया 14 गुना 52। तो ये दोनों को अगर मिला दें तो यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है आपके पास, तो ये क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए 4 है, दे रखा है, तो 4 इसका मान रखेंगे, फिर राइट साइड भेजेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यही 14 गुना 52 माइनस का 4। इकाई अंक देख लीजिए, 4 दूना 8 माइनस 4, 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 4 है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये दे रखा है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ पर x³ है, यानी आपको क्यूब करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब आप कर दीजिए। अगर इस तरफ करेंगे तो मिलेगा x³ प्लस 1/18x का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/18 का क्यूब हम नहीं लिखेंगे, आप क्या करिए 18 का स्क्वायर 324 अलग लिखिए और गुना 18 कर दीजिए, और x का क्यूब x³ हो जाएगा, वो चीज़ आपको यहाँ लिख देना। तो a³ प्लस b³ हो गया। अब होगा प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए है x इंटू बी है 1/18x, इंटू होता है a प्लस बी जिसका वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, और राइट साइड अगर आप क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए ये तो 3 तिया 9, ये कट जाएगा 2 बार में, और x भी कट जाएगा, 1/2 यहाँ का वैल्यू है, उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 27 में हाफ घटाएंगे तो 26.5 मिलेगा, ठीक है। एक बार और लिखते हैं, x³ प्लस 1/324 गुना 18 x³ बराबर 26.5 मिला। लेकिन हमें यहाँ पर केवल 324 x³ चाहिए, तो यहाँ से 18 हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर 18 चाहिए तो यहाँ पर 18 आपको लाना पड़ेगा। अगर हम पूरा इक्वेशन को 18 से गुना कर दें तो हमें वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो
लेफ्ट साइड तो मिल ही जाएगा, राइट साइड आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो 18×5 = 90, 9 इधर हो गया आपका, और 18×6 = 108, 9 117। ठीक है, तो इकाई अंक 7 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे समझे यहाँ पर, जैसे 18 है 0.5 करना है, तो 18 का हाफ कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसको 18 से इसमें गुना करिए, 18×6 = 108 आ रहा है। इकाई क्या आया, 8 आया, यहाँ पर 9 है तो 9 8 17। तो आंसर जो भी आएगा उसका इकाई 7 रहेगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा था, आंसर हो गया। आगे, यदि ए एक इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि ये दोनों समीकरण दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि दोनों रूट्स इनके कॉमन हैं, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला इक्वेशन आपके पास ये है, और ये द्विघात समीकरण है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा a होता है। यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन का a1 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन का a2 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन का हम अगर देखते हैं तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, ये है a² - 7a, और दूसरा इक्वेशन में देखिए x² का कॉफिशिएंट 240 है, तो यहाँ पर ले लीजिए। अब बराबर करेंगे b1/b2। b1 यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, और b2 यहाँ x का गुणांक क्या है, 8 है, बराबर c1/c2। c1 यहाँ देखिए 12 है, c2 कितना है, ये है a² - 4। हमें निकालना है इसका वैल्यू, इसमें अगर a का वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें किन दो को इक्वल करने से a का वैल्यू आसानी से आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर इन दोनों को इक्वल कर दें तो a का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये गुना करेंगे तो a² माइनस का 4, इधर हो गया 12 8 96, तो a² बराबर 96 4 100 हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ से 10 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 10 आएगा, फिलहाल 10 लेके चलिए, प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो 10 2 12 गुना 10 3 13, नीचे 10 में से 4 घटा 6, 6 से काट देंगे 2 बार में, 2 गुना 13 26 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे, यदि ये दो समीकरण है और दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं तो इसका मान आपको ज्ञात करना। पिछले सवाल के जैसा ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव। देखिए आपको इक्वेशन सीधा करना है, जैसे ये इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें, x² वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, तो a से दोनों को गुना करना होगा। तो ये आ गया आपका 8ax²। ठीक है, 8ax², और यहाँ से आ गया 4 गुना a 4a, और यहाँ है bx, और ये जो 4x² है ये भी ले लीजिए, उसके बाद bx लिख देते हैं, और माइनस का 8 बराबर 0। अब x² वाला ये दोनों है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x², और बच जाएगा क्या, 8 है यहाँ से 4, यानी 8a प्लस का 4 x², इसको लिख सकते हैं। अब x वाला टर्म केवल यहाँ पर है bx, तो ले लेंगे bx, और ये जो है ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा जो कि है 4a। ठीक है, 4a माइनस का 8 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा को भी इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, यानी देखिए 3 दूना 6ax² होगा, यहाँ पर 3x² है, अगर आप x² कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6a, और यहाँ पर 3x²। क्लियर है, और यहाँ पर 3a माइनस का 6, ये तो आपका
कांस्टेंट हो जाएगा, लिख देते हैं 3a माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का kx है, ये ले लेंगे बराबर 0। सेम इसी तरह किया यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग छोड़ दिया। अब इन दोनों में ए बी सी आइडेंटिफाई करना एकदम आसान है। अगर इनके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो इनके कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन में देखिए क्या है, 8 है प्लस का 4, a2 कितना है यहाँ पर से मिलेगा आपको 6a प्लस का 3 बराबर b1 आपका b है और b2 ये है बराबर c1 आपका ये है 4a माइनस का 8, c2 कितना है 3a माइनस 6। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो b और k का वैल्यू चाहिए। अगर रेशियो भी आ जाए तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो 4 कॉमन है, ठीक है। इसमें 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2a प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर b बट्टा k है, ये कट जाएगा, 4/3 आया, यानी कि b और k का रेशियो क्या है 4:3 है। तो ये वैल्यू लेकर के आपको इसमें रख देना है। इसमें अगर आप रखते हैं 9 इंटू बी स्क्वायर, बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 9 144 हुआ, माइनस के का मान 3 है, 3 3 9 गुना 16 144 हुआ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। आगे यदि ये समीकरण और ये समीकरण इनका एक मूल उभयनिष्ठ है और पहले समीकरण के मूल के बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। देखिए इसने कहा है कि पहले समीकरण के मूल बराबर है, यानी ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू एक ही है। तो मान लीजिए इनके मूल अल्फा है, अगर आप अल्फा मानते हैं मूल और इसमें लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू अल्फा ही है तो 2 अल्फा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी, यहाँ अगर लेते हैं ये वैल्यू तो प्लस में आ जाएगा 3p और ए का मान तो 1 है तो ये चीज़ आ गया। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से 3p/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर इसमें मूलों का गुणनफल लगाते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा तो बीटा का वैल्यू भी अल्फा ही है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा c/a, c का मान q है और a का मान 1 है तो अल्फा स्क्वायर आपको q मिल गया। ये दो चीज़ आप निकाल लिए। अब आपको आना है यहाँ पर, इसमें कह रहा है एक मूल उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर देख रहे हैं एक मूल का वैल्यू क्या है 3p/2, इसमें रख दीजिए वैल्यू। अगर आप इसमें रखते हैं ठीक है तो ये बन जाएगा 3p/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 9p² / 4 और माइनस 2k और x का वैल्यू यही लेना आपको 3p/2 और प्लस का t बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ जो आप लिखे हैं 3p² / 4 ये क्या है, ये 3p/2 का होल स्क्वायर है यानी अल्फा का स्क्वायर है और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपने क्या निकाला था यहाँ q। तो कुल मिला के इसका मान आप क्या कर सकते हैं q कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस का t यहाँ पर आपको मिला है और ये चीज़ दो आप काट दीजिए तो 3kp बचा, राइट साइड भेज दीजिए, प्लस में 3kp आएगा। अब इसने कहा है कि स्क्वायर में इसका मान क्या होगा तो आप दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर दीजिए तो यही चीज़ आपको निकालना था। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 k² p², ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, ठीक है। आगे 3 अज्ञातों वाले निम्नलिखित 3 समीकरणों के निकाय हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, हमें निकालना है आंसर। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है वैल्यू पुटिंग।
आप इन तीनों में से सबसे आसान इक्वेशन उठाइए, तो आप कहेंगे पहला इक्वेशन हमारा सबसे आसान है। इसमें एक्स और जेड का वैल्यू रखना है, ऑप्शन से रखेंगे। एक्स का अगर 4 और जेड का 3 रखते हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो 4 माइनस 3 या 9, क्या 4 माइनस 9 माइनस का 5 हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आगे इसको हल करिए। सेम सवाल, आप इसको वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। इसमें हमें सबसे आसान इक्वेशन ये वाला दिख रहा है। इसमें आप एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू रखिए एक एक करके, जहां मिल जाए वो आपका आंसर होगा। आगे, यदि अल्फा इस समीकरण का एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहाँ गुना करते हैं तो मिलेगा आपको 4x²। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का 2x, और राइट साइड से 1 ले आइए इस तरफ, बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज़ मिला। अब इसमें हमें निकालना है दूसरा मूल। तो आप यहाँ पर मूलों का गुणनफल या फिर मूलों का योगफल कुछ भी लगा सकते हैं। एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल मान लीजिए हमें बीटा दिया गया है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। सी क्या है? माइनस का 1, ए क्या है? 4। दूसरा मूल चाहिए, यानी बीटा का वैल्यू अगर निकाले अल्फा के टर्म में, क्या हो जाएगा? 1 बटा ये माइनस 1 बटा ये अल्फा को राइट साइड भेज दीजिए, नीचे आ जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू आपको ये मिलेगा -1/4 अल्फा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, यदि x और y दो ऐसे मान हैं जिनका अंतर 5 है, यानी x माइनस वाई 5 है और एक्स वाई 21 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें हमें दे रखा है x माइनस वाई। अगर इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर में लिखना चाहे तो क्या करना होगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy, और एक्स वाई पहले से, तो कुल मिला के प्लस का 3xy हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई 21 है तो 21 या 63, 63 प्लस 25 करना है आपको। 60 20 80 8 88 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? चेक करेंगे। पहला ऑप्शन, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाला केवल यहां पर मिलेगा। ठीक है, एक्स गुना एक्स करने से, और एक्स स्क्वायर यहां भी दे रखा है, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, द्विघात व्यंजक ये है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है, मैक्सिमम निकालने और मिनिमम निकालने दोनों का वही फॉर्मूला होता है, लेकिन कंडीशन यहाँ अलग है। ये है 4ac माइनस का b² बटा 4a। ये कंडीशन कह रहा है कि a जो है 0 से छोटी है। अगर a 0 से छोटी रहे तो ये जो आएगा ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता कि a जो है ये 0 से बड़ी है, तब जाके इसी फॉर्मूला पे मिनिमम वैल्यू आता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है और a 0 से छोटी है, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, और वैल्यू सब कुछ वही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, केवल यहाँ कैपिटल कर दिया गया है, तो 4ac माइनस b²/4a करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, इस पर मिनिमम कब निकलता है? जब a 0 से बड़ी हो, और मैक्सिमम कब निकलता है? जब a 0 से छोटी हो। आगे, द्विघात व्यंजक ये है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल सेम है, लेकिन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ अगर a देखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 7 है, ये 7 जो है 0 से बड़ी है। अगर ये 0 से बड़ी है तो फॉर्मूला हमें लगाना वही 4ac माइनस b²/4a, लेकिन इस पर ये क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। अब इसमें मान रखिए 4ac, यानी कि 4 गुना ac कितना है? 7,
गुना 22 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस का 7, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और नीचे 4 है, नीचे 4 गुना 7 कर देंगे, हटाइए इसको, 7 से 7 काट देंगे, 7 से ये 7 बार में काट देंगे, अब नहीं कटेगा। 22 चौके 88 माइनस 7 81, नीचे 4 है तो 81/4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, यदि ए बी और सी का वैल्यू दे रखा है तो क्यूब में इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कि जब भी क्यूब में योगफल पूछे तो हमेशा आपको क्या चेक करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये 0 मिलता ही है। अगर आप इन तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 1/14, 1/14 ये हो जाएगा 1/7 प्लस में, और यहाँ है माइनस का 1/7, तो कुल मिला के 0 आएगा ही आपको। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc। तो यही चीज़ निकालना है। 3 इंटू ए का मान 1/14, बी का मान भी 1/14, सी का मान है माइनस का 1/7। तो कुल मिला के आंसर तो माइनस में आएगा, ये दोनों नहीं होगा। और ऊपर 3 है, यहाँ पर है ऊपर 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ये के किस मानों के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, देखिए अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो क्या कंडीशन होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, k है, तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 361 है, तो कुल मिला के 4 गुना 361 हो जाएगा बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 4 गुना 361, तो 4 का तो 2 आएगा, 361 का 19 आएगा, और ये वैल्यू प्लस माइनस रहेगा। तो 38 जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, विकल्पों में दिए गए ए बी सी के कौन से मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। सिंपल सा है, वैल्यू पुट करके हमें देखना रहता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हैं। आगे, ये भी वही सवाल है। ये समीकरण है आपके पास 2, इनके मूल उभयनिष्ठ हैं और वो मूल आपको ज्ञात करना है। कौन सा मूल जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो इसके लिए दोनों इक्वेशन में से x का मान निकालना होगा। ठीक है, अगर इसका देखें तो -21 है, इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे कि गुना करने से प्लस का 110 और जोड़ने या घटाने से माइनस का 21 आ जाए। तो आप कहेंगे माइनस का 11 और माइनस का 10, जोड़ने से माइनस का 21, गुना करने से प्लस में 110 आएगा। लेकिन ये जो है x का वैल्यू नहीं होता है, तो x का वैल्यू क्या होता है, चिन्ह बदलना होता है, 11 और 10। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ भी करना, लेकिन इक्वेशन यहाँ उल्टा दे रखा, तो आप क्या करिए, सबको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये x माइनस में हो जाएगा और 110 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे कि गुना करने से माइनस का 110 आए और जोड़ने या घटाने से माइनस का 1 आए। तो आप कहेंगे प्लस का 10 और माइनस का 11, 10 में 11 घटाएंगे माइनस का 1, गुना करने से माइनस का 110। एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका चिन्ह बदलना होगा, माइनस का 10 और ये प्लस का 11। अब देखिए यहाँ पर कॉमन रूट आपको क्या मिले, 11, यहाँ पर प्लस 11, यहाँ पर प्लस 11, तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये वैल्यू दिए गए हैं तो इनका मान आपको ज्ञात करना है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का डबल। तो यहाँ आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सारे वैल्यू आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए बी यानी कि एक्स वाई। ठीक है, आप एक साथ ले लीजिए इसको,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सिंपल से यहाँ लगा दीजिए। ये वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना ही है, तो रहने दीजिए। और ये मान लीजिए एम। एक्स वाई जेड यहाँ कितना है, 5 XYZ का वैल्यू 150 है, तो 5 इसको काट देंगे 30 बार में। XYZ 30 है तो इसका 3 गुना 90 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ देखिए 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखिए 38 है। और माइनस में आपको देना है इसका मान 31 का। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 7 7 दाई 70, 90 आएगा तो 160 हो जाएगा m का वैल्यू। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 160 है, इसका 2 गुना हमें निकालना है, तो 2 से आप गुना कर दीजिए तो 320 आपका आंसर हो जाएगा। आगे तो ये लास्ट सवाल था। ठीक है, और इसमें और भी सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, लगभग इतना ही सवाल और बचे हुए हैं, अच्छे लेवल के सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए सवाल है उसको नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।